निषाद सम्मेलन तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन असली निशाना कुछ और था। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो एनडीए है, उसके घटक दलों में से सभी ने मिलकर एक मोर्चा बना लिया है, एक फोरम तैयार कर लिया है और उस फोरम पे सब इकट्ठा हुए। सबने अपनी जली कटी बात सुनाई, सबने अपने अपने मसले रखे, अपने इश्यूज को उठाए। कंधा तो था संजय निषाद का, लेकिन बंदूक लेकर वहां राजभर की पार्टी, अपना दल पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल भी आए थे और उस कंधे पर रख के फायर मारा गया। किस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन पर। इन चारों ने अपनी अपनी डिमांड्स रखी हैं वहां पे। और बहनों भाइयों, निषाद ने तो यहां तक, संजय निषाद ने कह दिया कि अगर मल्लाह समाज को, निषाद बिरादरी को शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा नहीं मिला तो विधानसभा का घेराव करेंगे। और निषाद मंत्री कहां हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार में। किसके सहयोगी हैं? एनडीए को। और धमकी किसको दे रहे हैं? विधानसभा को घेरने की। किसकी सरकार में? अपनी ही सरकार में। तो यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। निषाद पार्टी की शक्ति प्रदर्शन उसके कारण है, क्योंकि चुनाव के पहले हर बार संजय निषाद अपने समाज से वायदा करते हैं कि वो उसको शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन संजय निषाद को याद भी तभी मल्लाहों की आती है जब चुनाव आ जाते हैं। वो स्वयं से अपना विरोध भी करवा लेते हैं। वैसे तो हम पूरे समय वो सत्ता में रहेंगे, लेकिन चुनाव के समय उन्हें आरक्षण याद आता है, तब वो दबाव डालते हैं। दबाव दरअसल आरक्षण के लिए नहीं होता बहनों भाइयों, ज्यादा से ज्यादा सीटें निगोशिएट करने के लिए होता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी इन दिनों उत्तर प्रदेश में दबाव में है। बीजेपी को नहीं बुलाया था, जनता पार्टी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कल बहुत नहीं बुलाया। मैं नड्डा साहब से खुद पर्सनल मिला था और सबको मैंने मेल भी किया था, उनसे बात भी हुई थी। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण बिल था, कई 3-4 बीजेपी का एक भी नेता आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ। आप निमंत्रण लेकर गली गली घूमे पर कोई नहीं आया आपके यहाँ। अब तो बीजेपी बताएगी किन कारणों से हो सकता है, लेकिन हमने कारण जो समझा कि नामांकन था और बिल था, और बिल की वजह से हमको लगता है कि लोग नहीं आ पाए। और सारे लोग बड़े नेतृत्व सम्मेलन में ये चेतावनी दी कि अगर मछुआ समाज को एससी का दर्जा नहीं दिया गया तो आप विधानसभा घेरेंगे? लेकिन इतने बताऊंगा कि शाम को उन्होंने बधाई भी दी, फोन करके। फोन आया था, सभी बड़े नेताओं के फोन आए थे कि जिसमें उन्होंने फोन पर हमें बधाई दी कि नहीं। क्या आपने मछुआ समाज को एससी का दर्जा नहीं मिला तो क्या आपने विधानसभा घेरने की चेतावनी दी थी? आप इस बात पर कायम हैं या अपनी बात से पलटना चाहते हैं आप? मैं कहता हूँ कि कोई भी घेराव जो होता है मांगों को लेकर होता है, और मांगों को लेकर होता है तो विधानसभा का भी घेराव मांगों को लेता। मैं नहीं आऊंगा तो समाज आएगा। समाज आखिर दिल्ली आया न, विधानसभा भी आ जाएगा। तो भाई हम समाज के अगर नेतृत्व करता है, पॉलिटिकल गार्ड का फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी है, वो नेता माना अपना, तो हमें तो आवाज बनकर उनके साथ आना पड़ेगा। निषाद सम्मेलन था कि उनकी इसमें ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे थे? यह निषाद सम्मेलन था, इसमें आशीष पटेल क्या कर रहे थे? यह निषाद सम्मेलन था, उसमें चंदन चौहान क्या कर रहे थे? देखिए, पहले भी मैंने रैलियां की हैं लखनऊ में बड़ी बड़ी, और अपनी आवाज़ बने हैं। और राजभर भाई पटेल जी, और वो मैं किसानों के नेता रहे, चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज़ बने थे, आंदोलन किया था। आज जो है जयंत जी कर रहे हैं, और हम मछुआरे भी किसान की श्रेणी में हैं। ये भी इनको जो है कहा जा सकता है कि हम मछुआरे भी अगर मेरी आवाज़ बन रहे हैं, मैं न्योता दिया तो आएंगे। हम तो एनडीए के घटक। निषाद सम्मेलन में चंदन चौहान शामिल हुए थे? जी, शामिल हुए। क्यों? नहीं, उनका स्थापना दिवस था, उन्होंने आमंत्रित किया था और उन्होंने अपने यहाँ निमंत्रण दिया, तो हम उनको बधाई देने गए थे। उनकी स्थापना दिवस पर उनको बधाई दी कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो कमजोरों की लड़ाई आप लड़ रहे हो, चौधरी साहब ने इन्हीं लोगों के लिए राष्ट्रीय लोकदल बनाया था, इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के एनडीए में लोग लगे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी। तो जब बीजेपी ने उनका निमंत्रण नहीं स्वीकारा तो आपने कैसे स्वीकार लिया? नहीं, अब ये हमें निमंत्रण उन्होंने दिया, हम अपने निमंत्रण को स्वीकार करते
क्यों चले गए बीजेपी नहीं से? हम क्या आप उन्होंने बुलाया, हमारे सहयोगी हैं वो, हम लोग एनडीए में एक साथ काम कर रहे हैं उनके यहाँ। एनडीए में कहा, आप लोग तो ग्रुप बना लिए हो। नहीं, कोई ग्रुप नहीं, ये तो आप कुछ भी करो, आप पत्रकार हैं, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। आप बता दो बीजेपी क्यों नहीं आई? नहीं, बीजेपी नहीं गई, ये संजय सिंह जी बैठे हुए, आप क्यों नहीं बताओगे? हम गए, आपने निमंत्रण कैसे ले लिया? हमें कल को राजभर जी बुलाएंगे, हम वहां भी जाएंगे, हमको आशीष पटेल जी बुलाएंगे, हम वहां भी जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर के एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एनडीए में जिसको मजबूत होना वो वहां था ही नहीं। नहीं, वो नहीं थे, लेकिन वो अपने उनके कुछ कारण होंगे। उन्होंने, संजय निषाद जी ने बताया ना कि पार्लियामेंट में उनकी ज्यादा जरूरत थी। आशीष पटेल किसको संदेश देना चाहते थे जो अभी बोल रहे थे वो? देखिए, मैं सबसे पहले निषाद पार्टी को उनके 10वें स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन जो शानदार उन्होंने भीड़ के साथ ताल कटोरा मैदान में किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मिश्रा जी, जीवन में वही लोग तेजी से आगे बढ़ पाते हैं जो रिस्क लेते हैं। मछुआ समुदाय वो है जो जीवन निर्वाह के लिए रिस्क लेता है, तालाब में, नदी में, समुद्र में मछलियां पकड़ता है। जो जीवन निर्वाह के लिए जो लोग रिस्क लेते हैं वो दिल्ली गए थे, और हर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करती है, और उसे प्रदर्शन, आप जो ये विमर्श बनाना चाह रहे हैं कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन था, देखिए हम लोग एक दूसरे के अच्छा, ये मैं बनाना चाहता हूं विमर्श नहीं, आपकी जो शुरुआती आपने भूमिका बनाई उसके अच्छा, परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा। मैं 2 सवाल करता हूं। आशीष पटेल गए थे वहां पे? देखिए, हाँ या ना? हाँ गए थे हम लोग। क्या बोला वहां पे उन्होंने? कई बार जा चुके दिल्ली में, हैं। ये लखनऊ में किसको संदेश देना चाहते हैं? हम लोग एक दूसरे के अधिवेशनों में, रैलियों में जाते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी भी हमारी कई रैलियों में आए हैं, और हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी के चुनाव में अब मैं सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगाता हूं, आप संजय निषाद का कंधा इस्तेमाल करके बंदूक कहीं और किसी पर चलाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग एक दूसरे, ये कोई, हम देखिए, एक तो अपना दल यश, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, अपना दल यश दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता। हम लोग एक दूसरे के सहयोगी दल हैं। अभी रमाबाई अंबेडकर मैदान में डॉक्टर साहब की रैली हुई थी, उसमें जब वहां बीजेपी से कोई नहीं गया, आशीष पटेल जी गए थे। जब बीजेपी से वहां कोई नहीं गया तो आप क्यों गए? देखिए, बीजेपी के, अभी उन्होंने बताया बीजेपी के लोगों को बुलाया था, लोकसभा में महत्वपूर्ण बिल था, सही कारण बता रहे हैं वो। अच्छा, सिर्फ सांसदों का था ना, बाकी नेता तो खाली थे। देखिए, कुछ अब वो तो आदरणीय संजय सिंह जी हैं, आपको बताएंगे। बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इनके पिताजी यूपी सरकार में मिनिस्टर और अब एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बढ़ चढ़कर निषाद पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे थे, यानी एक फोरम जो बीजेपी नहीं गई, लेकिन ये सब इकट्ठा थे। तो सेकंड इन पोजीशन वहां कौन थे? ओम प्रकाश राजभर। तो ये बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाया है आप लोगों ने एनडीए में, राजभर जी? ये फर्जी पीडीए के सामने असली पीडीए की ताकत, बिल्कुल, बहुत सही। जो फर्जी पीडीए दिन रात प्रचार करते हैं, यही हम बोलने जा और उसमें असली पीडीए एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है कि हम कितनी मजबूती से एनडीए के लोग खड़े हैं पीडीए समाज को इकट्ठा करके। आपने देखा कि मंच पर आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, आदरणीय संजय निषाद जी बैठे हैं। मैं तो उनको बधाई दूंगा कि जो समाज ताल में रहता था उसको ताल कटोरा तक पहुंचाया, और सभी लोगों ने उनको ताल की तरफ ही ध्यान कराया कि आपको इसके आगे जाना नहीं है। जैसे कांग्रेस ने गरीबी रेखा खींचा तो उससे आगे नहीं जाना है, और देश के प्रधानमंत्री गरीबी रेखा से आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा समाज भी गरीबी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी 2-3 सवाल में ढेर भी होंगे। आप बोलो बोलो। नहीं, अभी आपके समय है, बोल दो। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग, देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि किसके कंधे से कंधा मिला रहे हो? अरे भाई, हमारा एनडीए जो है, जो असली पीडीए है, नाम लो। नहीं, आप हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हुए हैं, ओके। हमारे श्री आशीष पटेल जी बैठे, जी ठीक है, हमारे साथ मंच पर बैठे थे, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के नेता बैठे थे, हाँ। भारतीय समाज पार्टी बैठी वो नहीं थे आप जिनके दम पर कह रहे हो कि असली पीडीए हो, वो कहाँ थे? नहीं, हमारे साथ देखिए, जब राजभर, निषाद, पटेल,
तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ दिखते हैं तो असली पीडीए दिखाई देता है। सर और जिन कमल लोगों ने का इनके फूल हक को कहाँ जीता था होता वहां? है, नहीं देखिए, उन्होंने तो पहले ही बता दिया, स्पष्ट अगर कर दिया आपका कि पीडीए असली था तो वहां कमल का फूल क्यों नहीं था? देखिए, कमल के फूल बहुत बड़े फैसले कर रहे थे, जो अच्छा। इस देश में भ्रष्टाचार करते हैं, जो इस देश में लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, उनके लिए कानून बना रहे थे। और कानून बनाने के लिए देश के सभी लोग वहां निगाह लगाए थे। और लोग आप वहां अपनी ही ध्यान बातों लगाए में हुए थे। फंस गए सर। एक और नहीं, लॉ कहाँ मेकर जो फंस गए? कानून बना रहे थे, चंदन चौहान, वो संजय निषाद के बगल में खड़े थे। क्या बीजेपी वालों को तो इतनी आप भी फुर्सत नहीं थी कि वो यूपी से कोई नेता भेज देते? क्या सारे सांसद ही नहीं, हैं देखिए, बीजेपी में नेता? ऐसा है कि वो तो विषय वो संजय सिंह जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि उनके नेता क्या है। आदरणीय क्या संजय आपको निषाद इस जी बात बैठे की हैं। तकलीफ है कि बीजेपी आपके फोरम में शामिल नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे फोरम में आते हैं। हम लोग पिछले अधिवेशन जब किए थे, आपको याद होगा, अभी हम 27 अक्टूबर को अधिवेशन करेंगे। हमारी आपके पार्टी का कार्यक्रम में अधिवेशन आते हैं, होगा। पर संजय निषाद के कार्यक्रम से बीजेपी ने दूरी क्यों बनाई? अरे भैया, क्यों दूरी बनाते हैं? ऐसा दूरी थोड़ी ना है। हमारे बता तो रहे हैं कि उन्होंने शुभकामनाएं दिया, वो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हम लोग कितनी एकजुटता से कार्यक्रम चला रहे हैं। यही तो समाज मैं में कह रहा हूं जो कि नफरत आप लोग फैलाते हैं। इकट्ठे चार होके एक प्रेशर ग्रुप बनाया है आपने। नहीं, हमने इकट्ठा होकर यह संदेश दिया कि देश में जो लोग जाति जनगणना नहीं करा पा रहे थे, हम लोग एकजुट होकर के जाति जनगणना ओके, कराए। आपने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि दर्जा दिलाए। आप असली पीडीए बनाए हैं, पर असली हाँ, बिल्कुल, पीडीए हम से सामाजिक तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर असली पीडीए से तो बीजेपी शामिल ही नहीं हुई। नहीं, देखिए, उनके लोग तो हमारे साथ है ही। वो तो हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी छोटे भाई एकजुट हो गए। अरे तो बड़ा भाई जहाँ लोग छोटे भाई आपस के में घर आया लड़ाते क्यों थे, नहीं? नहीं, आपस में जहां लड़ाते थे, आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर दिख रहे हैं तो ओके,